तो आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ Vivo T1 4G स्मार्टफोन और आज अपने पास में है स्टेरी स्काई कलर। इस वीडियो में मैं और भी कमाल के मजेदार हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ जो पिछली वीडियो में नहीं बता पाया। और इसके अलावा इसमें फोटो हाइड कैसे होती है, एंड्रॉइड 13 का अपडेट आया या नहीं, तो सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखना, काफी मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। मैं आपको बता देता हूँ फोटो को सेव कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमने ये वाली फोटो क्लिक करते हैं और आपको मैं लाइव एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमने फोटो को क्लिक की, आपको जाना है सिंपली फाइल्स के ऊपर और फिर यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने पर देखने को मिलेगा सेव फोल्डर, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखने को मिलता है सेट ए पिन। तो आपको यहाँ पर एक अच्छा सा पासवर्ड लगा देना है जो आपको याद रहे। अब गो इट कर देना है। अब आप यहाँ से सिंपली कोई भी फोटो वीडियो सेव फोल्डर के अंदर डाल सकते हो। जैसे हमने ये वाली फोटो सेव की थी तो इसके अंदर आपको यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करके रखना है। अब जैसे हमने दोनों फोटो को सेव करना है तो 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और मूव टू सेव फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो एक बार आपको यहाँ पर फिर से पासवर्ड लगाना है और इस तरीके से आप देख पाओगे कि ये फोटो सेव हो चुकी है और यहाँ से हटकर सेव फोल्डर के अंदर आ जाएगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने फोटो को सेव किया था वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स कभी कभार क्या होता है, जैसे हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं और इस तरीके से स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये वाला पेज आ जाता है। इसमें गलत न्यूज, गलत फोटोज वगैरह भी देखने को मिलती है। तो आप किसी के सामने यूज कर रहे होते हैं और आपके सामने ऐसी न्यूज वगैरह आए तो काफी ज्यादा बेकार लगता है। तो आप इस पेज को हटाना चाहते हो तो होम स्क्रीन के ऊपर टैप करके रखना है और होम सेटिंग में जाना है और गूगल डिस्कवर मिलेगा, इसको डिसेबल कर देना है। अब आपके सामने ये वाला वो जो पेज था वो हट चुका है। तो काफी कमाल की ट्रिक्स है। सेम ही ऐसी मैं आपको बता देता हूँ हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स मिलते हैं इस मोबाइल में। काफी ये ऐसे सारे बेकार की फिजूल ऐप है जिनको तो आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स ऐसे मिलते हैं, इनको हटा नहीं सकते और ये काफी ज्यादा भीड़ कर देते हैं भाई मोबाइल के अंदर। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो। इनको हटाना चाहते हो तो होम स्क्रीन के ऊपर टैप करके रखना है, होम सेटिंग में जाना है और नीचे आने के बाद में मिलता है हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स, इसको डिसेबल कर दीजिएगा। अब आप देखोगे आपके मोबाइल में ये हट चुके हैं। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ गूगल डायलर को कैसे हटाया जाता है। मैंने कुछ लास्ट वीडियो में कोड्स बताए थे लेकिन कुछ लोगों के कोड लगाने के बाद में भी ये गूगल डायलर नहीं हटाता। तो मैं आपको सही से बता देता हूँ। जैसे आपको गूगल डायलर के अंदर जाना है। इसका नुकसान क्या है कि अगर किसी को कॉल करते हैं और अपन कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करते हैं तो अगले को अनाउंसमेंट हो जाती है कॉल रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्ट है। तो ये ऑफ करने के लिए सिंपली आपको इसके अंदर जाकर *#556688# ये कोड लगाना है, इसको ऑन कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ जैसे कि ये गूगल डायलर यहाँ से नहीं हटा है। काफी लोगों के कमेंट भी आए थे कि हमारे गूगल डायलर नहीं हटा है। तो अब आप इसको ऑन कर दोगे तो यहाँ पर इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करना है। आपके सामने एक डायलर और आ जाएगा फोन वाला। तो इसको इस तरीके से आपको होल्ड करके यहाँ पर होम स्क्रीन पे लगा देना है और इसको इस तरीके से रिमूव कर देना है यहाँ से। अब आप यहाँ पर सिंपली इस तरीके से इस डायलर को लेकर आ जाओगे और इससे किसी को भी कॉल करोगे तो यहाँ पर सिंपली इसके लिए पहले आपको इस तरीके से प्राइवेसी देनी है, फिर सेट एज डिफॉल्ट के ऊपर सेट करना है इसको इस तरीके से। अब देखोगे कि आप किसी को भी कॉल करते हो तो बेझिझक कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हो। अगले को अनाउंसमेंट, अगले को पता नहीं चलेगा कि अपन कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स काफी लोगों के सवाल थे कि मेरे स्मार्टफोन में एम्बिट लाइट देखने को नहीं मिली। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर इस स्मार्टफोन में 3 वेरिएंट मिलते हैं, 4GB रैम वाला, 6GB रैम वाला, 8GB रैम वाला। जो ये एम्बिट लाइट है वो 6GB रैम या फिर 8GB रैम में ही देखने को मिलेगी। आपको इस स्मार्टफोन के 4GB रैम वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगी। तो आपको मैं लेकर चलता हूँ डायनेमिक इफेक्ट के ऊपर। आपको यहाँ पर मिलती है एम्बिट लाइट, इसको ऑन कर देना है और इसको ऑन कर देना है। अब इसके अंदर आपको इनकमिंग कॉल देखने को मिलता है। यहाँ पर जब भी किसी का कॉल आता है आपको तो इस तरीके का लाइट इफेक्ट लगा सकते हो स्क्रीन के ऊपर। जैसे यहाँ पर अभी इस तरीके से देखने को मिल रहा है। इसको आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हो, जो भी लाइट आपको अच्छी लगे उसको चुन सकते हो। जैसे कि ये कलर्स है और इसकी साइज को छोटा बड़ा करना है वो भी कर सकते हो और अप्लाई कर देना है। अब आपको किसी का भी कॉल आएगा तो डिस्प्ले के ऊपर ऐसी लाइट देखने को मिलेगी लाइव में, काफी कमाल की लगती है। और इसको आप नोटिफिकेशन लाइट के ऊपर भी सेट कर सकते हो ऐसा ही सेम नीचे आने के बाद में। तो ये भी काफी कमाल की लगेगी। और देखते हैं इसमें कौन कौन से मोड्स देखने को मिलते हैं। अनलॉक एंड एंटरिंग होम स्क्रीन एनिमेशन। जैसे कि दोस्तों अगर इस स्मार्टफोन को लॉक करके अनलॉक करते हैं तो आपके सामने सिंपली एप्स इस तरीके से निकल कर आ जाएंगे। अगर आप इनमें इस तरीके से चुन सकते हो, भाई छोटी छोटी चीजें होती है जो मोबाइल को स्मार्ट बना देती है, ऐसे ही एनिमेशन। इसको हमने ये वाला करके अप्लाई कर दिया। अब मैं इस स्मार्टफोन को लॉक करके अनलॉक करता हूँ आपके सामने।
जैसे मैं इस स्मार्टफोन को अनलॉक करूंगा तो एप्स कुछ इस तरीके से निकल कर आएंगे, जो काफी कमाल का लगता है भाई। एक बार फिर से सेटिंग में आने के बाद में बैक आना है आपको, और यहाँ पर फिंगरप्रिंट आइकॉन एनिमेशन, फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन, ये सारे बहुत सारे एनिमेशन देखने को मिलते हैं। अभी हमारे स्मार्टफोन पर हमने फिंगरप्रिंट लगा रखा है तो ऐसा एनिमेशन देखने को मिलता है सिंपली। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इतने सारे एनिमेशन मिलते हैं। जैसे कि हमने ये वाला कर दिया और बैक आने के बाद में यहाँ पर मिलता है फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन। इसके ऊपर जब आप अनलॉक करोगे तो कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा स्क्रीन के ऊपर। जो भी आपको अच्छा लगे उसको अप्लाई कर देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ नीचे आने के बाद में फेशियल रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन मिलता है। जब मोबाइल के ऊपर फेस लॉक लगा कर रखते हो और होम स्क्रीन पे लॉक स्क्रीन पे ऐसा लॉक देखने को मिलता है, जब आप फेस को कवर करवाते हो, रीड करवाते हो, तो आप भाई लॉक की जगह यहाँ पर स्माइल लगा सकते हो, ऐसे मजेदार एनिमेशन लगाकर अप्लाई कर सकते हो। तो लॉक स्क्रीन को अनलॉक करोगे तो ऐसा एनिमेशन आएगा जब फिंगरप्रिंट से। अब मैं फिंगरप्रिंट के एनिमेशन दिखाता हूँ। जैसे हमने ये वाला क्लिक किया और इस तरीके से अनलॉक करते हैं तो कितना कमाल का लगता है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नीचे आने के बाद में चार्जिंग एनिमेशन मिलता है। जब चार्ज करते हैं तो ऐसा लॉक स्क्रीन पे देखने को मिलता है। तो आप इसकी स्टाइल को भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यूएसबी एंट्रिंग एनिमेशन, जब मोबाइल के अंदर आप यूएसबी लगाते हो, चार्ज लगाते हो तो नीचे ऐसा एनिमेशन आता है। तो इसमें भी आप यहाँ से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। स्क्रीन ऑफ ऑन एनिमेशन, अभी आपके स्मार्टफोन में कुछ भी नहीं हो रखा होगा तो सिंपली इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, जो अभी आपके स्मार्टफोन में लॉक करता हूँ, सिंपली लॉक हो जाती है स्क्रीन, पता भी नहीं चलता किधर से ऑफ हुई है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कितने कमाल की ट्रिक्स लगा सकते हो। जैसे हमने ये वाला करके अप्लाई कर दिया। अब मैं लॉक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से लॉक होगी स्क्रीन, ऐसे स्लाइड होकर, और अनलॉक करूंगा तो इस तरीके से होगी। तो कितना कमाल की लगती है ये ट्रिक्स। तो चलिए दोस्तों ये स्मार्टफोन का बताता हूँ। जैसे ये अभी है एंड्रॉइड 12 के ऊपर बेस्ड है। तो काफी लोगों के सवाल थे कि ये एंड्रॉइड 13 का अपडेट आया या नहीं आया इस स्मार्टफोन के अंदर। तो आपको सिंपली लेकर चलता हूँ सिस्टम अपडेट के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा एनिमेशन आएगा जैसे ये। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो अपग्रेडेड टू FunTouch OS 13, यानी कि 13 के अंदर अपग्रेड कर सकते हो। तो भाई 13 का अपडेट आ चुका है। आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके एंड्रॉइड 13 के ऊपर अपने मोबाइल को वर्क करा सकते हो। दोस्तों नीचे की साइड में आपको बैक बटन देखने को मिलते हैं। ये बैक बटन अभी इस साइड में हो रखा है। आप चाहते हो कि इनको हटाना है बैक बटन को, ये या फिर बैक बटन को इस साइड में राइट साइड में करना है, तो सिंपली आपको लेकर चलता हूँ सेटिंग में। और भी मजेदार सेटिंग बताने वाला हूँ। तो आपको आना है सेटिंग में और यहाँ पर नीचे मिलता है सिस्टम, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर देखने को मिलेगा सिस्टम नेविगेशन। तो इसके एक मजेदार ट्रिक्स बताता हूँ। जैसे बैक बटन अभी इधर हो रखा है तो इधर करना चाहते हो और इसकी स्टाइल को भी चेंज करना चाहते हो, तो ये बैक बटन तो इधर हो गया और इसकी स्टाइल को चेंज करना है तो इस तरीके से इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से स्टाइल चेंज हो जाएगी। और भाई बटन को हटाना ही चाहते हो, गेस्चर करना है, तो यहाँ पर गेस्चर के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके स्मार्टफोन में बटन हट चुके हैं। इधर से स्लाइड करोगे तो बैक आ जाओगे, इधर से स्लाइड करोगे तो बैक आ जाओगे। और यहाँ पर नीचे जो ये लाइन देखने को मिलती है इसको भी हटाना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको सिंपली वहीं पर जाना है। एक बार सिस्टम नेविगेशन पर हाइड बॉटम बार के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये लाइन भी हट चुकी है। तो दोस्तों जैसे मैं बताता हूँ होम स्क्रीन पे आना है तो इस तरीके से आपको ऊपर स्लाइड करना है और होम स्क्रीन पे आ जाओगे और ऊपर की तरफ स्लाइड करके इस तरीके से होल्ड करके रखोगे तो रिसेंट बटन के ऊपर आ जाओगे। दोस्तों मुझे काफी कमेंट देखने को मिले कि इस मोबाइल में 2 व्हाट्सएप या 2 फेसबुक ये हम यूज कर सकते हैं या नहीं, यानी कि ऐप क्लोन देखने को मिलता है या नहीं। बिल्कुल मिलता है दोस्तों। आपको सिंपली सेटिंग में आना है और एप्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे मिलेगा ऐप क्लोन। अब आपके स्मार्टफोन में जो भी ऐप इंस्टॉल हो रखा है जैसे व्हाट्सएप या फेसबुक, तो यहाँ पर आप 2 फेसबुक यूज कर पाओगे एक ही मोबाइल के अंदर। जैसे हमने इसको इनेबल कर दिया है और यहीं पर सेम इस तरीके से व्हाट्सएप को भी डुअल यूज कर पाओगे। तो अब आपके स्मार्टफोन में 2 फेसबुक आ चुकी है, तो 2 आईडी को एक साथ में यूज कर सकते हो यहाँ पर एक ही स्मार्टफोन में। आपने देखा होगा किसी स्मार्टफोन में जैसे डबल टैप करते ही लॉक हो जाता है, डबल टैप करते ही ऑन हो जाता है, तो ऐसा आप इस स्मार्टफोन में भी कर सकते हो। सिंपली जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और शॉर्टकट एंड एसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्मार्ट मोशन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और ऊपर देखने को मिलता है स्मार्ट स्क्रीन ऑफ ऑन ऑफ है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, तीनों को ऑन कर देना है। अब मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, डबल टैप करोगे तो लॉक हो जाएगा, डबल टैप करोगे तो ऑन हो जाएगा। इसके अलावा जैसे हमने मोबाइल को लॉक कर दिया और आपका स्मार्टफोन इस तरीके से रखा हुआ है, तो आप जैसे कि चाहते हो कि मुझे टाइम देखना है या फिर कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है स्क्रीन पे वो देखना है बिना बटन दबाए, तो इस तरीके से मोबाइल को लेकर आदमी यहाँ पर इस तरीके से मूव करोगे तो आपके स्मार्टफोन की लाइट ऑन हो जाएगी। ये मेन काम तो है राइज टू बैक, जैसे इस तरीके से उल्टा रखा हुआ है। अभी हमारे स्मार्टफोन की लाइट ऑफ कर दी हमने और इस तरीके से आप फ्लिप करोगे तो आपके स्मार्टफोन की लाइट ऑन हो जाएगी और फिर ऐसे ही रखते ही लाइट ऑफ हो जाएगी, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो काफी कमाल की ट्रिक्स है ये भी।
तो चलिए दोस्तों इस स्मार्टफोन की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में जानते हैं। तो सिंपली आपको जाना है सेटिंग में, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर क्लिक करना है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलती है, इसको आपको सिंपली इस तरीके से ऑन कर देना है और यहाँ पर क्लिक करना है। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, ओनली इसमें आपको वॉच देखने को मिलेगी। तो लॉक स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आप ऑफ लाइट में ये वाली वॉच सेट कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पर अच्छी लगे। सिंपली आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है और बे करना है। इसके अलावा जैसे मैं आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशन मिलता है, तो आप चाहते हो कि मुझे लॉक स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन दिखे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, तो आप यहाँ से इनको इनेबल कर सकते हो, जो भी ऐप आपने इंस्टॉल कर रखा है, और नहीं दिखे तो आप इनको हटा सकते हो। तो इसके अलावा जैसे मैं अब आपके स्मार्टफोन को लॉक करके दिखाता हूँ, इस तरीके से मूव करोगे तो आपके सामने ये लॉक स्क्रीन के ऊपर टाइम दिखाई देगा और यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में ज्यादा कुछ फीचर्स तो नहीं है, लेकिन ये काफी है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर देखा जाए तो। इसके अलावा यहाँ पर मिलती है थीम्स। तो दोस्तों इस तरीके से आप मोबाइल की थीम्स को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जब आप इसमें डेटा वगैरह यूज करोगे तो और भी डाउनलोड कर सकते हो थीम्स बहुत सारी, और ये वाली थीम्स लगाओगे तो मोबाइल काफी ज्यादा यूनिक हो जाएगा भाई, मजेदार लगेगा, एक बार करके जरूर देखना। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल मोड मिलता है। जब आप इसको ऑन कर दोगे तो आपका स्मार्ट बिल्कुल सिंपल के अंदर चला जाएगा। जैसे कि अगर ये स्मार्टफोन घर में बुजुर्ग वगैरह को किसी को देते हो जिनको ज्यादा एप्स नहीं चाहिए, बस भाई मेन एप्स चाहिए, तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, कितने बड़े देखने को मिलते हैं और सिंपल हो जाएगा बिल्कुल मोबाइल। अगर इससे एग्जिट होना चाहते हो तो सेटिंग के ऊपर जाइए और एग्जिट सिंपल व्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब आपका मोबाइल सेम वैसा हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये कोई भी एप्स को हाइड करना है तो सिंपली आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो सिक्योरिटी मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्टेड मिलता है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पर अगर आपने पहले से पासवर्ड लगा रखा है इसके ऊपर तो लगा देना है, नहीं फिर विदाउट आपको पासवर्ड सेट कर देना है। यहाँ पर देखने को मिलता है हाइड ऐप, इसके ऊपर क्लिक करना है और आप यहाँ से कोई भी ऐप को हाइड कर सकते हो जो हमने ये वाले ऐप को हाइड कर रखा है। ये आपको होम स्क्रीन पे देखने को नहीं मिलेगा। आपको अगर देखना है कि कौन कौन से ऐप्स हाइड किए तो सिंपली यहीं पर आना है और व्यू हाइडन ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने जो भी ऐप हाइड किए वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस स्मार्टफोन में आप ऐप वगैरह को भी हाइड कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से वहीं पर लेकर चलता हूँ सिक्योरिटी के अंदर एंड यहाँ पर प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्टेड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे यहाँ पर मिलता है ऐप इंक्रिप्टेशन, इसके ऊपर आप जाकर कोई भी ऐप के ऊपर लॉक वगैरह लगा सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको एक पासवर्ड लगाना होगा। आप यहाँ पर कोई भी ऐप के ऊपर लॉक वगैरह लगा सकते हो जो हमने लगा के रखा है। दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि अपन से कोई फ्रेंड्स वगैरह मोबाइल लेते हैं कि भाई मुझे तेरे मोबाइल से कुछ देर के लिए कॉलिंग वगैरह करनी है, तो क्या है हम डायलर ओपन करके देते हैं उनको और वो कॉलिंग होने के बाद में बैक आकर अपने मोबाइल में डेटा वगैरह ना देख ले, डर बना रहता है। तो आप उसको कोई भी ऐप लॉक करके दे सकते हो। सिंपली जाना है आपको सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलती है सिक्योरिटी, इसके ऊपर क्लिक करना है और सबसे नीचे मिलती है ऐप पिनिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको इसको यहाँ पर ऑन कर देना है और ओके कर देना है। यहाँ पर अगर आपने पासवर्ड नहीं लगा रखा है मोबाइल में तो पासवर्ड लगा दीजिएगा, फिर उसके बाद में इसको भी ऑन कर देना है। अब जैसे मैं उसको यूट्यूब या फिर कोई भी ऐसे डायलर मुझे लॉक करके देना है तो सिंपली मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और 3 बटन वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको होल्ड एंड प्रेस करके रखना है। फिर आपको देखने को मिलेगा पिन कर दोगे तो ये ऐप पिन हो चुका है, मतलब लॉक हो चुका है। अब आपको यहाँ पर बैक आना है तो जैसे कि देख पाओगे बैक नहीं आ पाओगे। अगर आपको बैक आना है तो सिंपली इस बटन को और 3 बटन को एक साथ में प्रेस करना है और मोबाइल लॉक हो जाएगा। अगर अगला ऐसा करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई उसने बैक आने की कोशिश की है। फ्रेंड्स एक बार फिर से सेटिंग में आना, मैं इसमें आपको और भी मजेदार ट्रिक्स बताने वाला हूँ। एक ही सेटिंग के अंदर आपको काफी मजेदार फीचर्स देखने को मिलेंगे। शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देखने को मिलता है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। दोस्तों आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम से अगर वीडियो कॉल करते हैं तो वहां पर आपको अलग अलग फिल्टर्स मिल जाते हैं जिससे आप अपन को खुद को अच्छा दिखा सकते हो। लेकिन फोन के अंदर या फिर व्हाट्सएप के अंदर इनके अंदर वीडियो कॉल में ब्यूटी मोड नहीं मिलता है। तो अगर आपको चाहिए कि इनके अंदर भी ब्यूटी मोड ऑन करना है तो अगर आप यहाँ पर व्हाट्सएप को इंस्टॉल करके रखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, इसको ऑन कर देना है। अब आपके व्हाट्सएप में, फोन में, इनमें भी आप ब्यूटी मोड के अंदर वीडियो कॉल कर पाओगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर आना है बैग। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पर नीचे देखने को मिलता है फ्लैश नोटिफिकेशन। जब भी आपको कॉल आता है तो आप चाहते हो कि इसकी नोटिफिकेशन में फ्लैश को है जो लाइट ऑन रहे, नोटिफिकेशन या फिर इनकमिंग कॉल आए, तो आप यहाँ पर सिंपली इसको ऑन कर देना है। अब आपको जब भी किसी का कॉल आएगा तो ये फ्लैश लाइट ब्लिंक करेगी, काफी अच्छी लगेगी। इसके अलावा बैक करना है और यहाँ पर मिलता है स्मार्ट मोशन। इसमें देखने को मिलता है सेट टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट। इसको ऑन कर दोगे तो आप, जैसे मैं होम स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मोबाइल को इस तरीके से सेट करोगे तो आपके स्मार्टफोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, जैसे कि काफी अच्छा लगता है। लेकिन पहले आपको होम स्क्रीन पे रखना है, बाइक को बटन वगैरह प्रेस ना हो।
जैसे एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ, इसकी फ्लैश लाइट है वो ऑन हो चुकी है। पहले क्या हमारा हाथ है जो टच हो रहा था डिस्प्ले के ऊपर, तो ये भी काफी कमाल की ट्रिक्स है भाई। दोस्तों अगर आप भी इस मोबाइल में पोर्ट्रेट वाली फोटो नहीं क्लिक कर पा रहे हो डीएसएलआर वाली, तो सिंपली आपको पोर्ट्रेट मोड के अंदर जाना है और यहाँ पर एफ देखने को मिलता है अपर्चर, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखोगे कि अगर आपके स्मार्टफोन में इस तरीके से यहाँ पर अगर 16 के ऊपर हो रखा है तो बैकग्राउंड के अंदर ब्लर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली 2.0 या 1.4 के ऊपर कर देना है। अब आप बैकग्राउंड में ब्लर कर पाओगे और बैकग्राउंड में डिजाइन बनानी है तो आप यहाँ पर इसको ऑन कर दीजिएगा। एक बार मैं आपको फिर से सेटिंग में लेकर चलता हूँ। सेम ही आपको शॉर्टकट एंड डिसेबिलिटी के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर देखने को मिलता है क्विक एक्शन, ये क्या काम करता है मैं बता देता हूँ आपको। ये पहले से ऑन हो रखा है या फिर नहीं है तो इसको ऑन कर देना है। अभी ये हो रखा है टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, जैसे कि हम यहाँ पर लॉक कर रखे हैं स्मार्टफोन को और इमरजेंसी में है जो हमें फ्लैश लाइट को ऑन करना है, तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम का कम वाला बटन है, डाउन बटन है, इसको प्रेस करके रखना है और आपके स्मार्टफोन में फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। तो इसकी जगह आप यहाँ से दूसरी चीज को भी सेट कर सकते हो। इसके लिए सिंपली आपको वहीं पर जाना है शॉर्टकट एंड डिसेबिलिटी के अंदर और क्विक एक्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब रिकॉर्ड ऑडियो, ओपन कैमरा, अगर यहाँ पर ये जो भी सेट करोगे तो आप इसको प्रेस करके रखोगे तो सिंपली डायरेक्ट लॉक स्क्रीन से वहां पहुंच जाओगे। तो मैं जैसे रिकॉर्ड ऑडियो के ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे मेरा स्मार्टफोन लॉक हो रखा है और मुझे किसी की रिकॉर्डिंग करनी है, वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है, जासूसी करनी है, तो आप उसके सामने तो भाई खड़े हो और इमरजेंसी में करनी पड़ गई आपको, तो वहां पर लॉक स्क्रीन ऑन करके इस तरीके से करोगे तो अगले को पता चल जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पर इस बटन को दबा कर रखोगे। अगर आपने रिकॉर्डिंग ऑडियो कर रखा है तो आपके स्मार्टफोन में रिकॉर्डिंग ऑडियो ऑन हो जाएगी और अगले को भी नहीं पता चलेगा भाई। फिर अगर आप स्मार्टफोन को अनलॉक करोगे तो जैसे मैं अनलॉक करके दिखाता हूँ और मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग ऑन हो रखी है और लॉक स्क्रीन के अंदर भी रिकॉर्डिंग चालू है। तो दोस्तों ये थी Vivo T1 की मजेदार ट्रिक्स। अगर आपको इस मोबाइल को लेकर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।